आपने एक बात पूछी है कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में स्टारडम क्या था। राज कपूर साहब की जैसे ही फिल्म फाइनल होती थी सब्जेक्ट, तो वो अपना घर छोड़ देते थे, वो लग्जरी घर पूरा। अच्छा। और वहाँ पे आके आर के स्टूडियो में एक उनकी कुटिया थी जो रहती थी उनके एक नौकर के साथ। वहीं पे ज़मीन पे सोते थे, वहीं खाते थे और वहीं पे स्क्रिप्टिंग वगैरह होती थी। वो उनका एक संकल्प होता था, ये संकल्प ले रहे हैं फिल्म के होने के तक, और उसके बाद फिर अपनी आम जिंदगी है। एक ऐसा उदाहरण नहीं है, ऐसे आपको मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे गोविंद निहलानी जी है। गोविंद निहलानी जी जब एडिट करते थे अपनी फिल्म को, तो एडिटिंग रूम में ही सोते थे, अच्छा। वो घर जाते ही नहीं थे। तो हमने कहा भी, हमने कहा सर ये, बोले कि वो थॉट जो मेरे पास चल रहे हैं, मैं अगर घर चला जाऊंगा फिर मैं आके उसको रिकनेक्ट करूंगा तब तक। तो बोले जैसे ही मैं उठता हूँ वो थॉट आता है तो मैं तुरंत बैठ के उसको जोड़ लेता हूँ। अब आप देखिए उस जमाने में ऐसे लोग काम करते थे। आज के दौर में कोई कर सकता है ऐसा क्या? वो तो कहते हैं हाँ बताइए, मोबाइल पे लिख लेता हूँ, कल मैं इसको जोड़ दूंगा। तो बहुत फर्क आया। और वो सिनेमा को अकेला मत कहिए, आप साहित्य में उठा के भी देखिए, बहुत दिनों तक आपको कोई अच्छा राइटर नहीं मिलेगा, कोई अच्छे गीतकार नहीं मिलेंगे। आज आप बिलीव नहीं करोगे, नया दौर आया है। पहली लाइन एक आदमी लिखता है, दूसरी लाइन कोई और आदमी लिखता है, मुखड़ा कोई और लिखता है। मतलब एक गाने को 5 लोग लिखते थे। एक शैलेंद्र थे, गाइड में हसरत जयपुरी जी गाना लिख रहे थे। आपको किस्सा बताता हूँ, जो करने वाले काम करने वाले। तो हसरत जयपुरी जी का एक गाना कुछ ठीक नहीं लगा, ना देवानंद को लगा ना विजय आनंद जी को। देवानंद प्रोड्यूसर थे, विजय आनंद डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा ये गाना ठीक नहीं यार, रिकॉर्डेड गाना है, फिर करो। तो उनकी ज़बान से निकल गया था यार, वो जो गाना लिखना है उस भड़ुए के लिए ही तो लिखना है। फिल्म में देवानंद का रोल था ना, भड़ुए जैसा ही था। तो उन्होंने ये बोल दिया और ये देव साहब को बता दिया गया, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा नहीं यार इसका पैसा दो। 30,000 रुपये उस जमाने में बहुत होते थे। बोले क्या यूनियन का क्या रेट है, कैसे? बोले इनका कॉन्ट्रैक्ट 30,000 का। बोले 30,000 दो, हमें नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। हजरत जयपुरी को निकाला। शैलेंद्र ने सारे गाने लिखे हैं और 2-2 मिनट में लिखे हैं। अच्छा। हाँ, वो जैसे ही धुन वो बताते थे कि ये धुन है, जैसे ही एक उन्होंने कहा कि साहब ये औरत अपना घर परिवार छोड़कर, सारे संबंधों को छोड़कर डांस करना चाहती है, नचना चाहती है, जीना चाहती। तो फिर वो आए, बाहर आए, सिगरेट पी, फू फू करके बोले लिख लिया गाना, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वो ऐसे लिखा गया है? ऐसे लिखा गया, एक नहीं कितने गाने। तो जो लिखने वाले होते हैं उनको तो टाइम ही नहीं लगता, जिनको नहीं होता है तो नहीं होता है। फिर 5 गाने उनके ऐसे ही बने, 6 गाने, कि एक को भी दोबारा करने की वो नहीं हुई। तो वो आपका काम था, वो आप इतना उसमें तल्लीन रहते थे जिससे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आप 2 बजे रात तक दारू पियेंगे, दूसरों के बारे में, जिंदगी के बारे में ताकेंगे, झांकेंगे, गॉसिप तो चलेगी। रिजल्ट तो आउटकम आपके सामने वही होगा। ये तो सिनेमा कहते हैं ना, सच बोलता है, समाज की आईना है। तो वो ये हमारे जो बिखराव है वो अकेले सिनेमा में नहीं, वो समाज की उसमें भी आ गया है।